नमस्कार, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। और आज की क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए। आइए रुक करते हैं अब हेडलाइंस की ओर। इस बार धुआं धुआं नहीं होगा पंजाब, पराली गलाने के लिए शुरू हो रहा पायलट प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना से जीरो हो गया 7.5 लाख किसानों का बिजली बिल। छत्तीसगढ़ में धान और मक्का बेचने के लिए 31 अक्टूबर तक होगा रजिस्ट्रेशन। अब बिना पैकेट खोले ही उपभोक्ता कर सकेंगे खराब दूध की पहचान, जल्द आएगी तकनीक। जम्मू नगर निगम का पहला बजट तैयार, निगम ने रखा 33,120.1 लाख रुपए का प्रावधान। IFAJ की अध्यक्ष लीना जॉनसन का बड़ा बयान, अब वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट होगी भारतीय कृषि। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली NCR और उसके साथ लगने वाले राज्यों में पराली हर साल एक बड़ी समस्या बन जाती है। हरियाणा और पंजाब के खेतों में किसानों के द्वारा जलाई जा रही पराली से प्रदूषण का स्तर काफी गिर जाता है। इस स्थिति से बचने के लिए सरकारें नए विकल्प तलाश रही है। इसी कड़ी में केजरीवाल सरकार ने पराली गलाने के लिए खेतों में बायोडिकम्पोजर का मुफ्त छिड़काव करने का फैसला किया है। इसके अलावा पंजाब सरकार भी अपने यहां तकरीबन 500 एकड़ में बायोडिकम्पोजर के छिड़काव का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। राजस्थान में किसान बड़े पैमाने पर सिंचाई के लिए बिजली का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में सरकार भी उनकी मदद के लिए आगे आई है। किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लागू की है। राज्य सरकार का दावा है कि इस योजना से प्रदेश के लगभग 7,50,000 किसानों का बिजली बिल शून्य हो गया है, यानी इन किसानों को मुफ्त बिजली मिल रही है। ऐसे में ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी का कहना है कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें बिजली के खर्च से चिंता मुक्त कराने की ओर एक बड़ी पहल है। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ सामान्य श्रेणी, ग्रामीण मीटर और फ्लैट रेट श्रेणी के सभी कृषि उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। खरीफ विपणन साल 2022 से 23 की तैयारियां शुरू हो गई है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार ने MSP में धान और मक्का खरीदने की तैयारियां तेज कर दी है। इस प्रक्रिया में शामिल होकर MSP पर धान और मक्का बेचने के लिए किसानों को रजिस्ट्रेशन कराना होता है। बता दें, ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है, जिसके तहत राज्य भर के किसान 31 अक्टूबर तक किसान पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहीं सरकार ने स्पष्ट किया है कि खरीफ साल 2021-22 में धान बिक्री करने वाले किसानों को नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। देश में बढ़ते शहरीकरण के साथ ही पैकेट बंद दूध की मांग भी बढ़ने लगी है। वहीं दूसरी तरफ भारत के आम लोगों को अक्सर दूध का पैकेट खरीदने के बाद खराब दूध की समस्या से जूझना पड़ता है। ऐसे में उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। अब उपभोक्ता खरीदारी से पहले ही बिना पैकेट खोले खराब दूध की पहचान कर सकेंगे। इसके लिए भारत की प्रमुख राष्ट्रीय अनुसंधान संस्था CSIR जल्द ही एक तकनीक ला रही है। ये बात IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 में मैसूरू के चीफ साइंटिस्ट राजेश्वर S मेचे ने बताया। वित्तीय साल 2023 से 24 के लिए जम्मू नगर निगम ने अपना बजट तैयार कर लिया है। इतना ही नहीं, जम्मू नगर निगम के अधीन आए जल शक्ति विभाग का भी बजट बनाया गया है। इस बजट को सरकार को भेजा जाएगा। वीरवार को नगर निगम की फाइनेंस एंड प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में इस बजट को रखा गया और सदस्यों से चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता मेयर चंद्र मोहन गुप्ता ने की, जो दोनों ही कमेटियों के चेयरमैन हैं। बता दें, निगम ने 33,120.01 लाख रुपए का प्रस्तावित बजट बनाया है। इसके अलावा जल शक्ति विभाग के लिए 29,322.73 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट की अध्यक्ष लेना जॉनसन साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना से फ्रीलांस जर्नलिस्ट एलिदा थियरी और साउथ अफ्रीका की जर्नलिस्ट, प्रेजेंटर, कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट
टारगेट कम्युनिकेशन लिंडी पोथा ने नई दिल्ली में स्थित कृषि जागरण के ऑफिस का दौरा किया, जहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय कृषि उद्योग पर अपने विचार साझा किए। साथ ही उन्होंने कृषि जागरण के यंग जर्नलिस्ट की प्रशंसा करते हुए कहा कि कृषि जागरण के साथ मिलकर एग्रीकल्चर को वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट करने में सहयोग करेंगी। देश सेवा का जज्बा व अग्निवीर बनने का जुनून युवाओं को पालमपुर भर्ती की ओर खींच रहा है और युवा मैदान फतह करने को दौड़ लगा रहा है। कांगड़ा जिला के जवाली और नगरोटा तहसीलों सहित चंबा जिला के भलई तहसीलों के 2863 उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षण के लिए बुलाया गया है। युवा बारिश की परवाह किए बिना अग्निवीर बनने के लिए युवा दौड़ रहे हैं। इससे पहले भी अग्निवीर बनने के लिए अन्य जिलों में युवा दौड़ में हिस्सा ले चुके हैं। ऐसे में आज चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के मैदान में अग्निवीर भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली का मौसम गुरुवार से सुहाना बना हुआ है। दिल्ली में कल से ही हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिल चुकी है। शुक्रवार को भी राजधानी में पूरे दिन बादल छाए रहेंगे। बता दें, आज की शुरुआत भी हल्की बारिश के साथ हुई है और पूरे दिन बारिश होने की संभावना जताई गई है। और आज एफटीवी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? और आपके ऑप्शंस है नंबर 1 लाल मिट्टी, नंबर 2 काली मिट्टी, नंबर 3 लैटराइट मिट्टी या नंबर 4 जलोढ़ मिट्टी। तो देरी किस बात की है, फटाफट से हमें इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीते एफटीवी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। साथ ही ऐसी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे यानी कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।